हेलो बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दिए थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर बात कर ली थी हमने। अब अपन बात करेंगे किसके ऊपर बेटा, केमिकल रिएक्शन में भी हमने पढ़ ली थी, इसकी एसिडिटी पढ़ ली थी, एसिड बेस रिएक्शन पढ़ लिया था अपन ने। आज आगे स्टडी करते हैं अपन आपकी यूनिट 4 चल रही थी कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हमने जो केमिकल रिएक्शन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था बेटा। केमिकल रिएक्शन में हमने एसिडिटी की बात कर ली थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन की। थर्ड रिएक्शन है बेटा रिडक्शन रिएक्शन। थर्ड जो रिएक्शन है वो है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या देखते हैं हम इसमें कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देन कन्वर्ट इनटू एल्कोहल। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा ये? एल्कोहल में। क्या लिखोगे? व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड reduced by lithium aluminum hydride then convert into एल्कोहल। किस में कन्वर्ट होगा ये? एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। मैकेनिज्म देखिए इसमें। मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है भैया? हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मैंने आपको कार्बोनिल के अंदर इसको पूरा का पूरा समझा रखा है। ये क्या देगा बेटा? ये देगा हमें H-। ये H- क्या करेगी? ये करेगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो बेटा, सबसे पहला जो स्टेप, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? इस ऑक्सीजन के ऊपर। क्या बन जाएगा? यहाँ पर क्या आ गया? H। यस या नो? चले बेटा आ गया। फिर क्या होगा? फिर आपने रिएक्शन यहाँ पर H3 प्लस प्रेजेंट है, वो क्या देगा इसको? H देगा। OH H और ये क्या बेटा? OH। आगे बात सुनो। आपको पता है 2OH ग्रुप एट वन कार्बन डज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि ये अनस्टेबल प्रोसेस होती है, ये अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करेगा? ये लोन पेयर यहाँ पर और ये बाहर निकल जाएगा। तो तुम्हारे पास में क्या बना? यही तो बना बेटा। यहाँ तक की बात समझ में। अब हमें पता है
कि यहाँ पर कौन है बेटा, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का क्या करोगे, एक मोल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फिर से काम आएगा। ये क्या देगा बेटा, हमें पता है H माइनस देता है। ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और फाइनली क्या होगा, H3 प्लस के साथ में रिएक्शन करवाया, क्या बन गया RCH2 और ये OH। बात समझ में आ गई होगी। किस में कन्वर्ट हो गया, ये एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया। चलिए अपन आगे, देखो एक अच्छा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हाँ, इसे बोलते हैं बेटा टोलुइन। इस टोलुइन की रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ में, एसिडिक KMnO4 के साथ में। यहाँ पर ले लिया आपने KMnO4 और H प्लस, थर्मल दे दो, थर्मल कंडीशन दे दी। तो ध्यान देना ये CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने यदि यहाँ पर क्या दे दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये मेंशन कर दिया, यस या नो। जैसे ये मेंशन करोगे आपको पता है ये कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट किसका करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और किस में कन्वर्ट कर देता है ये उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। आगे के बाद यस या नो। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, फोर्थ जो रिएक्शन है वो कौन सी है, सिमिट रिएक्शन। सिमिट रिएक्शन सिमिट रिएक्शन देखो इसके बारे में स्टडी करते हैं। इसमें क्या होता है बेटा कि तुम यदि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन N3H इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के साथ में करवाते हो तो तुम्हारे पास में ये COOH है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसके लिए, when carboxylic acid react with N3H in the presence of concentration H2SO4 then convert into amine। एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इसका मैकेनिज्म क्या रहा होगा, मैकेनिज्म देखते हैं। मीडियम क्या है बेटा यहाँ पर, एसिडिक।
मीडियम क्या है, एसिडिक है। तो देखो क्या होगा, मैकेनिज्म देखिए। H2SO4 में से H प्लस क्या हुआ, सॉरी प्रोटोनेशन होगा पहले, अरे बात सुन, और प्रोटोनेशन होगा तो ध्यान देना इन दोनों जगह ही प्रोटोनेशन करवा दीजिए आप। तो आगे इतनी बात समझ। अब क्या होगा फाइनली, ये हाइड्रोजन यहां आ जाए मान लीजिए, तो क्या होगा बेटा, यहां से लिविंग ग्रुप क्या निकल जाएगा बाहर। ये अपने पास में बन गया ड्यूरिंग द रिएक्शन। N3H को आप क्या लिखोगे, यही तो लिखोगे बेटा, यही तो है N3H। ठीक है, मेंशन कर दीजिए। ये क्या करेगा बेटा, यहाँ अटैक करेगा। यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी, यस या नो? चले आगे। फिर क्या होगा बेटा, यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट करवा दीजिए। ये जो R है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ अटैक करेगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन का लोन पेयर कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और ये N2 फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, R NH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। तो इसे हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर कहाँ चली जाएगी, बाहर, और क्या बन गया ये आइसोसाइनेट। क्या बन गया ये आइसोसाइनेट। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। फिर इस आइसोसाइनेट की रिएक्शन जब अपन H3O+ के साथ में करवाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, एक बार कंप्लीट देख लेना इसको कैसे रिएक्शन होती है। H3O+ के साथ में रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, OH, यहाँ पर क्या बेटा O-। फिर फाइनली ये क्या होगा, ये यहाँ और ये यहाँ, इसको क्या मिलेगा H+, और क्या बन जाएगा RNH C डबल बॉन्ड OH। फिर क्या करोगे आप, इसको हीट कर दीजिए। हीट करोगे तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा RNH। ये कंप्लीट मैकेनिज्म है इसका। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बेटा।
नेक्स्ट रिएक्शन है बोरोंडाइन हुंसडीकर रिएक्शन। बोरोंडाइन हुंसडीकर रिएक्शन। बोरोंडाइन हुंसडीकर रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, जब आप इस सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ X2 इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि सॉल्वेंट लेंगे यहां पर CCl4, सॉल्वेंट लेंगे CCl। X क्या है यहाँ पर, Cl हो सकता है और क्या हो सकता है, Br हो सकता है। ये हो सकता है। जब आप इसके साथ में रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में बनेगा R+। क्या बोलेंगे इसके लिए, when silver salt of carboxylic acid react with X2 in CCl4 solvent, then convert into एल्किल हैलाइड। मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं। मैकेनिज्म क्या करेगा ये, एक्स और क्या बेटा एक्स, ये अटैक करेगा ये बाहर, ये बन गई। अब क्या करेंगे, इसको फोटोकेमिकल कंडीशन देंगे बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी यहाँ पर। ये बन जाएगा, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ रेडिकल ये, हाफ रेडिकल ये, हाफ रेडिकल ये, इसमें कन्वर्ट हो गया आर रेडिकल। फिर क्या होगा बेटा, ये जो तुम्हारा आर रेडिकल है और भी तो है, ये ही तो बना हुआ है बेटा रिएक्शन की, ड्यूरिंग द रिएक्शन ये भी तो बना हुआ है। क्या होगा बेटा, हाफ रेडिकल इस पे आ जाता है, हाफ रेडिकल इस पे ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में RH प्लस, ये लो
ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये मैकेनिज्म है इसका, ये इसका मैकेनिज्म देखिए। तुम्हारे पास में क्वेश्चन ऐसे आ जाए, अब हमने दिया था आपको स्टार्टिंग में करवाया था, ये रिएक्शन मैंने करवा दी AgNO3 के साथ, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा A। फिर हमने रिएक्शन करवा दी किसके साथ में, Cl2CCl4 के साथ में रिएक्शन करवा दी, तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा B। बनाइए बेटा, ये प्रोडक्ट बनाइए, अपना वीडियो पॉज कीजिए और प्रोडक्ट बनाइए। ठीक है भाई, देखिए क्या होगा, जब AgNO3 के साथ में रिएक्शन करिएगा तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता है इसके साथ में यदि कौन रिएक्शन करे, Cl2CCl4 सॉल्वेंट होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। चलिए अपन आगे नेक्स्ट देख रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है सिमोनी रिएक्शन। सिमोनी रिएक्शन देखो, इसमें भी क्या होगा कि सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये ध्यान देना, ये I2 के साथ में रिएक्शन करता है। सिमोनी रिएक्शन में यहाँ पर आपने क्या लिया, I2, आयोडीन थर्मल कंडीशन पे, तो ध्यान देना एस्टर का फॉर्मेशन होता है। वहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा था, हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। व्हेन Ag salt of carboxylic acid react with I2 under thermal condition, then ester will be formed। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, एस्टर का। मैकेनिज्म देखिए इसका, क्या करेंगे हम इसमें, सेम उसी जो पहले रिएक्शन करवाई थी वैसी की वैसी रिएक्शन होगी।
R रेडिकल और क्या बेटा, CO2। फिर क्या होगा, तुम्हारे रिएक्शन में ये रेडिकल भी बन रहा है और ये रेडिकल भी बन रहा है, दोनों आपस में कनेक्ट हो गए और किसका फॉर्मेशन हो गया, एस्टर। ये सिमोनी रिएक्शन है। यहां तक की बात समझ में आ गई। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास में हेल-वेलहार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। देखिए इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में पूछ लेता है। कौन सी रिएक्शन बेटा, हेल-वेलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें होगा अल्फा हेलो एसिड का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा, अल्फा हेलो एसिड का। आपने रिएक्शन करवाई P+X2। ये फॉस्फोरस क्या है, हेलोजन कैरियर है बेटा, हेलोजन का ट्रांसपोर्ट करेंगे P+X2। और सेकंड ले लिया अपन ने यहां पर क्या बेटा, H2। किसका फॉर्मेशन हो गया, अल्फा हेलो एसिड का फॉर्मेशन। अल्फा हेलो एसिड क्या बोलेंगे, when carboxylic acid react with P+X2 then convert into अल्फा हेलो एसिड। मैकेनिज्म देखिए, इसका मैकेनिज्म क्या रहा होगा, मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म। आपको पता है जब ये P+X2 के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, असाइल क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। X सॉरी अभी मैंने शेयर नहीं किया है, X के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगा।
फिर क्या होगा, यहाँ H+ आएगा, फिर क्या होगा, X2 तो ले रखा है अपन ने यहाँ पर, ये यहाँ, ये यहाँ, ये क्या निकल गया बाहर, ये लो हाइड्रोलाइसिस करवा दो H2O के साथ में। H2 जब उससे रिएक्शन करेगा तो खुद किस में, असाइल क्लोराइड खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये लो भैया, ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई इसकी, हेल वेलार्ड जेलेंस्की के साथ में ही कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई। आ गई क्या बात समझ? अब नेक्स्ट टॉपिक मेंशन कीजिए, अपने सिलेबस में जो टॉपिक है वो नेक्स्ट मेंशन कीजिए। क्या मेंशन करोगे भाई? आप मेंशन कीजिए हेलो एसिड। ये अपने नया टॉपिक इसी के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की स्टडी कर ली। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी अपन पढ़ेंगे हेलो एसिड और दूसरा पढ़ेंगे हाइड्रोक्सी एसिड। तो सबसे पहले आप मेंशन कीजिए हेलो एसिड। हेलो एसिड देखो भाई क्या हो सकते हैं हेलो एसिड। अल्फा पे क्या हो, जैसे मान लीजिए Cl जोड़ दिया मैंने, तो इसे क्या बोलोगे? क्लोरो एसिटिक एसिड। क्लोरो एसिटिक एसिड यह है तुम्हारे पास में हेलो एसिड, अल्फा हेलो एसिड। मान लीजिए आपने यहाँ पर 2 Cl जोड़ दिए बेटा, तो इसे बोलेंगे डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। मान लीजिए हमने यहाँ पर 3 जोड़ दिए, तो इसे बोलेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। सबसे पहले इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे, घूम फिर के अपन बात करेंगे नहीं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फर्स्ट मेथड क्या है तुम्हारे पास में? फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट हेलोजिनेशन। फर्स्ट है डायरेक्ट हेलोजिनेशन। क्या किया आपने? यदि RCH2 COOH की रिएक्शन आपने P+I2 के साथ में P+X2 के साथ में करवा दी। X यहाँ पर क्या है? Cl और क्या बेटा? Br।
तो डायरेक्ट यहाँ पर एडिशन होगा अल्फा पोजीशन पे और क्या बनेगा CH, क्या बेटा X COOH। फर्दर रिएक्शन और प्रोसीड होती जाएगी यदि आपने वही P + X2 के साथ में रिएक्शन और करवाई तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा X और ये क्या बेटा COOH बन रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन CH3 COOH, आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ में Cl2 के साथ में, ठीक है बेटा। Cl2 के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या बन जाएगा CH2 COOH, यहाँ पर क्या जुड़ गया Cl, ये मोनोक्लोरो हो गया। फिर आपने Cl2 लिया Cl, यहाँ पर भी Cl, ये डाइक्लोरो हो गया। फिर Cl2 के साथ में रिएक्शन करवाइए, ये ट्राइक्लोरो हो गया। यहाँ तक की बात समझ में। और मेथड क्या हो सकते हैं इसके लिए, और मेथड हो सकते हैं ये जो हेलोजिनेशन हो सकता है वो किसके द्वारा, अभी अपनी रिएक्शन पढ़ी थी हेलार्ड वेलार्ड जेलेंस की रिएक्शन, हेल वेलार्ड जेलेंस की रिएक्शन। कौन सी बेटा, हेल वेलार्ड जेलेंस की रिएक्शन। इसके द्वारा भी आप फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है भाई। कैसे करोगे, रेड फॉस्फोरस यानी कि P + X2 इसके साथ में रिएक्शन करवाएगा तो क्या बनेगा अल्फा हेलो CH COOH और ये क्या बेटा X क्या थे यहाँ पर Cl और क्या बेटा Br। हाँ जी ये बन गया। चलिए अपन आगे सेकेंड मेथड लिखिए, फ्रॉम हाइड्रोक्सी एसिड फ्रॉम हाइड्रोक्सी एसिड। क्या है बेटा तुम्हारे पास में हाइड्रोक्सी एसिड, यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे OH, इसे बोलेंगे हाइड्रोक्सी एसिड। ऐसे ना देखो भैया, इसकी रिएक्शन या तो तुम करवा दो P + X2 के साथ में, या PCl3 के साथ में करवा दो, या PCl5 के साथ में करवा दो, या SOCl2 के साथ में करवा दो, किसी के साथ में भी करवा दीजिए। यहाँ पर क्या बन जाएगा RCH X और ये COOH। ये लो भैया, आपसे पूछ ले कि हाइड्रोक्सी एसिड से किसका फॉर्मेशन कीजिए, अल्फा हेलो एसिड का बना दोगे भैया, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया, ये क्या क्वेश्चन लिया आप लोगों ने,
PCl5 के साथ में रिएक्शन करवाया आपने, इससे रिएक्शन करेगा ये। SOCl2 के साथ में करवाओगे तब भी यही बनेगी। चलिए अपन आगे देखिए। From amino acid पूछ सकता है, ध्यान देना इसे कि एमिनो एसिड से अल्फा हेलो एसिड का फॉर्मेशन कीजिए। यहाँ पर क्या लिख दीजिए, NOCl, इसे बोलते हैं टिल्डेन रिएजेंट। याद रखना बेटा, इसे क्या बोलते हैं, टिल्डेन रिएजेंट। इसके साथ में जब आप रिएक्शन करवाओगे तो ये NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। मैकेनिज़्म नहीं पूछेगा इसलिए बता भी नहीं रहे। और किसके द्वारा फॉर्मेशन कर सकता है, बाई साइनोहाइड्रिन, बाई या फॉर्म साइनोहाइड्रिन। क्या है बेटा, यही तो है, फॉर्म साइनोहाइड्रिन OH, यही तो है साइनोहाइड्रिन। आगे बात सुन, यदि इसकी रिएक्शन अपन H2H+ के साथ में करवा दूं और सेकंड में करवा दूं इसकी HBr के साथ में, ये क्या कर देगा, हाइड्रोलाइसिस कर देगा किसका, Cn का। तो ये तो COOH में चेंज हो जाएगा, वो HBr के साथ में रिएक्शन करके किस में चेंज हो जाएगा, Br में। ये लो भैया, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हुई है इसकी। इसके बाद में इनकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। क्या देखेंगे बेटा, केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। किसकी बेटा, इसकी अल्फा क्लोरो लिख देता हूँ, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन। चले भैया अपन बात करें।
देखो इसके अंदर एक ग्रुप तो कौन है Cl और एक ग्रुप कौन है COOH। अरे बस तो आप ये देख लेना जो आप रिएक्शन करवा रहे हो तो कौन रिएक्ट करेगा। अरे बस रिएक्शन कौन करेगा। देखो यदि एक्वस KOH के साथ में हम रिएक्शन करवाएं तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। एसिड है इसके साथ में बेसिक एसिड बेस रिएक्शन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगा CH, यहाँ पर OH और ये COOH। फर्स्ट रिएक्शन करेंगे। सेकेंड रिएक्शन यदि आपने रिएक्शन करवा दी किसके साथ में KCN के साथ में रिएक्शन करवा दी। किसके साथ में रिएक्शन करवा दी KCN के साथ में रिएक्शन करवा दी तो क्या बनेगा बेटा आपको पता है ये क्या होता है K प्लस क्या भाई Cn माइनस। तो Cn माइनस उससे रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा R, यहाँ पर Cn और ये क्या बेटा COOH। यस या नो। मान लीजिए आपने इसकी रिएक्शन करवा दी AgOH के साथ में, तब भी ये तो AgCl बाहर निकल जाएगा और क्या जुड़ जाएगा OH। अरे बात समझ। यदि आपने इसकी रिएक्शन करवा दी AgNO2 के साथ में तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपके पास NO2। यदि आपने रिएक्शन करवा दी NH3 के साथ में ये कुछ केमिकल रिएक्शन है बेटा जो आपको ध्यान रखनी होगी। यस या नो। एक इंपॉर्टेंट है बेटा आपसे वो पूछ सकता है गामा ब्यूटायरोलेक्टोन और डेल्टा वेल्रोलेक्टोन, इनका फॉर्मेशन एग्जाम में पूछ सकता है बेटा कि ये बनाइए। ध्यान देना ये आज की क्लास में इंपॉर्टेंट है जो बोल रहा हूँ मैं। ये तो नॉर्मल था इसलिए मैंने इनको एक साथ लिख दिया। क्या पूछ सकता है एक वो आपसे पूछ सकता है ये गामा ब्यूटायरोलेक्टोन क्या होता है गामा ब्यूटायरोलेक्टोन। एक तो इसका फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, एक पूछ सकता है वो तुमसे डेल्टा वेल्रोलेक्टोन, इनका फॉर्मेशन पूछ सकता है बेटा। कार्बन नंबर का डिफरेंस होगा और किसी का डिफरेंस नहीं होगा। अरे बस इन दोनों को पूछ सकता है तो ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है भैया। इनका फॉर्मेशन होगा इंपॉर्टेंट है बेटा, इनका फॉर्मेशन होगा गामा है ना तो गामा हेलो एसिड होगा बेटा। एक तो तुम्हारे पास क्या होगा गामा हेलो एसिड। इस गामा हेलो एसिड को आप हीट करोगे बेसिक मीडियम में यदि इसको हीट करोगे तो बेटा ये क्या बना लेगा अल्फा ये गामा ब्यूटायरोलेक्टोन।
क्या बना लेगा, गामा ब्यूटायरो लेक्टोन। वो एग्जाम में आपसे यही पूछेगा कि फॉर्मेशन ऑफ गामा ब्यूटायरो लेक्टोन बाई अल्फा हेलो एसिड, बाई अल्फा हेलो एसिड, यही पूछेगा एग्जाम में। अब आपको गामा हेलो एसिड आना चाहिए, गामा हेलो एसिड है क्या? तो ये क्या है, अल्फा बीटा और ये गामा भी, 3 नंबर का कार्बन, ये गामा, ये है अल्फा बीटा और ये क्या बेटा, गामा। उसने पूछा गामा ब्यूटायरो लेक्टोन, तो बेटा वो भी बनेगा। तो देखिए कैसे बनेगा, ये तो बना ही लिया यहां तक का। आपने NaOH और हीट दी है इसको, NaOH हीटिंग कंडीशन दी, तो क्या बन जाएगा ये? सबसे पहले तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, तुम कहो तो ऐसे लिख लूँ मैं, CH2 उसी टाइम पे बेसिक मीडियम है, तो यहाँ से क्या गायब हो जाएगा भैया, ये H यहाँ पर क्या आ जाएगा, Na+, और यहाँ कौन है CH2, ये क्या बेटा Cl, ये क्या करेगा इस पे अटैक, ये क्या निकल गया बाहर, तो क्या बन जाएगा अब, यही तो बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना एग्जाम में। इसे क्या बोलेंगे, गामा ब्यूटायरो लेक्टोन। सेकंड देखिए, डेल्टा वेलरो लेक्टोन, क्या देखेंगे, डेल्टा वेलरो लेक्टोन किससे होगा, ये होगा डेल्टा हेलो एसिड। क्या होगा बेटा, डेल्टा हेलो एसिड, डेल्टा हेलो एसिड से इसका फॉर्मेशन होगा। और डेल्टा हेलो एसिड की रिएक्शन आप करवाओगी किसके साथ में, NaOH और थर्मल कंडीशन, तो किसका फॉर्मेशन होगा, डेल्टा वेलरो लेक्टोन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना ये सारी चीजें। डेल्टा क्या हो गया, यही तो हुआ, अल्फा बीटा गामा और ये डेल्टा। इसको क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, तुम कहो तो ऐसे लिख दें, कितने कार्बन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और है ना, कितने कार्बन हो गए यहाँ पर, अल्फा बीटा गामा और ये क्या बेटा डेल्टा। ये लिख दें, ऐसे लिख दें तुम कहो तो, यही तो है, अल्फा बीटा गामा और ये डेल्टा, अल्फा बीटा गामा और ये डेल्टा, डेल्टा। क्या करेगा, आप इसकी NaOH और हीटिंग कंडीशन दोगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H+, ये Cl, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये क्या निकल गया बाहर, ये लो, यही तो बनेगा। आगे बात समझना, ये कौन कंप्लीट हुआ,
ये आपका कंप्लीट हो गया अल्फा हेलो एसिड। कौन कंप्लीट हुआ? अल्फा हेलो एसिड। ठीक है भाई। तो देखो भाई अपन ने क्या क्या देख लिया, आप देखोगे थोड़ा सा रिकॉल करो इसको। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिया अपन। वेरियस मेथड हमने देखे उसके बाद में हमने उसकी केमिकल रिएक्शन देख ली।